नमस्कार दोस्तों। YouTube ने अब हम सभी क्रिएटर्स को परेशान करके रख दिया है। बावजूद इसके मेरे चेहरे पे स्माइल है। क्यों स्माइल? इसलिए है क्योंकि अब जो आड़ा तिरछा काम करके उंगली तिरछी करके काम करते थे ना, YouTube उनको अब लात मार दिया है। अभी आ गई है एक नई पॉलिसी, सरकमवेंशन पॉलिसी। आप देख रहे होगे हर क्रिएटर अभी इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर रहा है, लेकिन कई लोग गलत वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे आखिर ये सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या, सरकमवेंशन पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी के क्या उदाहरण हैं। मैं आपको पूरी इन डेप्थ इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आप अगर YouTube पे काम कर रहे हो और आप इस सरकमवेंशन में फंस जाते हो तो इसके आपको क्या नुकसान होंगे, ये चीज़ पता चलेगा। और इससे बचने के उपाय आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। और पूरा कंक्लूजन, मैं एक निष्कर्ष पे भी आऊँगा इस वीडियो को देखते देखते लास्ट में। लेकिन तब तक आपको इस वीडियो पे बने रहना है। और इसमें मेरा सुझाव क्या होगा और आपके लिए क्या चेतावनी होगी, आज इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे। अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फटाक से लाइक कर दीजिए। और आपको पता है YouTube ने एक नया फीचर दिया है हाइप का, तो इस वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ये चीज़ करेंगे तो मेरी मदद होगी और आपकी भी मदद होगी। क्योंकि YouTube के सिस्टम को पता चलेगा कि आपके नाम से भी कोई Gmail ID है, तो आप दूसरे को हाइप करोगे तो आपको भी हाइप मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए, ये लिखा है YouTube की एक सख्त नीति जो नियमों को धोखे से तोड़ने पर रोक लगाती है। मतलब YouTube की एक ऐसी पॉलिसी आ गई है सख्त, ध्यान दीजिए इसको। सख्त मतलब स्ट्रिक्ट, एक ऐसी स्ट्रिक्ट रूल है, नीति है जो नियमों को जो लोग उंगली टेढ़ी करके आपको बताते थे ना, आपको बोलते थे ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो इससे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आप पैसे कमाने लगोगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नीति आ गई है जिससे आप अब फंसोगे। ये हो गया एक पहला पॉइंट, मीनिंग समझ गए ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अगर आप बैन हुए चैनल की जगह नया चैनल बनाकर वही काम करते हैं तो ये पॉलिसी टूटती है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप YouTube पे काम कर रहे हो, YouTube ने आपका कोई चैनल डिलीट कर दिया। आपने अब सोचे कि यार एक चैनल तो डिलीट हो गया, अब हम बैठ तो सकते नहीं क्योंकि हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपने उसी फोन में दोबारा से एक नई फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट कर ली और उसके बाद फिर से उसी फोन में क्रिएट करके उसी इंटरनेट से चालू हो गए बनाना। आप चालू तो हो जाओगे, देखो आप एक ईमेल बनाओगे, 2 ईमेल बनाओगे, 3 ईमेल बनाओगे, 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, 10 बनाओगे, 50 बनाओगे। यूट्यूब एक तरफ से सारा डिलीट करता जाएगा। आप यहां से बना बना के परेशान रहोगे और यूट्यूब डिलीट करके कोई परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक, सिस्टम कभी परेशान नहीं होता, वो तो तुरंत आप बनाए मैच हुआ डिलीट, आप बनाए मैच हुआ डिलीट। परेशान आप हो रहे हो बनाने में, और इतना सारा आप बना कहां से पाओगे, ये चीज है। और अगली बात है कि YouTube इसे धोखाधड़ी मानता है और सीधा एक्शन लेता है। तो इस पॉइंट में आप क्या समझे? देखो, YouTube का एक स्ट्रिक्ट रूल आ गया है, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट रूल आ गया है जो आपको, देखो, कॉपी पेस्ट से बचना है। अगर आप कोई चैनल YouTube पे क्रिएट करते हो, वो चैनल अगर डिलीट हो जाता है तो दोबारा आप ईमेल आईडी क्रिएट करके नहीं बना सकते। बना तो लोगे लेकिन YouTube पकड़ लेगा, गारंटी है इस बात की। अभी वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना और चीजें तुम्हें क्लियर होती जाएंगी। और YouTube इसे धोखाधड़ी मानता है, सीधे एक्शन लेता है, जो मैंने बताया कि YouTube पकड़ लेगा चाहे तुम कितना भी जीमेल बना लो। तो अब आप जान गए कि सरकमवेंशन पॉलिसी क्या होती है। सरकमवेंशन का मतलब यह है चालाकी से नियम तोड़ना या उसका रास्ता निकालना। ठीक, आप मतलब किसी चीज का एक हैक निकाल, ये वर्ड बोलने में भी डर लग रहा है, किसी चीज का एक शॉर्टकट निकाले, शॉर्टकट निकाल के आप उस पर काम कर रहे हो, तो ये हो गया कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंतर्गत आप आ गए YouTube की लैंग्वेज में। ठीक, अगली बात है, YouTube कहता है अगर आप प्रतिबंधित, मतलब आपके डिलीटेड चैनल को आप बाईपास करने की कोशिश करते हो, देख लो बाईपास जो शहर में होता है ना, रास्ता, कि हम शहर की भीड़ को अलग से, मतलब उसको नाप के अलग जगह से जा सकें, मतलब ये शहर की भीड़ में ना घुसे, आप बाईपास होके उसको क्रॉस कर जाएं। तो आप अगर YouTube के सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो ये भी पॉलिसी का उल्लंघन है। अगली पॉइंट जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था समझने में, सुन लीजिए। पुराना चैनल बंद हो गया है और नया चैनल बना लिया, तो ये भी एक वॉयलेशन है। मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी YouTube चैनल पे काम कर रहे हो, आपका चैनल डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी कुछ भी रीजन से आपने नया चैनल बना ली, बैठे तो रहेंगे नहीं भाई, नया चैनल बनाएंगे, काम ही करेंगे ना। जैसे
हमको अपने जीवन में किसी का लॉस हो जाता है तो हम उसके लिए हमेशा रोते तो रहते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। वैसे ही है, यूट्यूब पे आप काम करने आए हो, एक चैनल डिलीट हो गया तो आप बैठे थोड़ा ना रहोगे, नया चैनल बनाओगे, क्रिएट करोगे, काम करोगे। लेकिन अब नहीं कर सकते आप बहुत कमा लिए, 2016 से बहुत कमा लिए और 2025 तक बहुत कमा लिए, ठीक है, लेकिन अब यूट्यूब ऐसा नहीं करने देगा, तो ये चीज से बचना है। यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि सर्कमवेंशन पॉलिसी क्या है आप वो समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं इसके उदाहरण आपको दिखाता हूं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आप वीडियो को पीछे से देखिए, फिर समझ जाएंगे। नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछिए, मैं बता दूंगा। अब आखिर इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझिए। नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। नया चैनल बनाना पुराने चैनल बंद होने के बाद, ये एग्जाम्पल है। मतलब अगर आपने एक चैनल आपका डिलीट हुआ है, कभी भी कोई चैनल डिलीट हुआ है, आपने अगर न्यू चैनल फिर से क्रिएट किया तो ये आ जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक। अगर मान लीजिए ये सारा केस क्या है, एक ही है। कैसे, देखो चलो एग्जाम्पल 2। आपका मान लीजिए चैनल डिलीट हुआ, मतलब इस केस में भी आपका चैनल डिलीट हुआ था, आपने नया चैनल क्रिएट किए, आप इस पॉलिसी के अंतर्गत आ गए। आपका चैनल डिलीट हुआ, आपने सोचे कि चलो दोस्त भाई के नाम से बना लेता हूं चैनल और बना के खुद चलाऊंगा। ये भी सोचते हो, ये आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब के सिस्टम को बाईपास कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बोला ना, शहर में ये रास्ता गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है, आप डायरेक्ट सोचे बाईपास करके मैं निकल जाऊं, तो आप ये चीज क्या कर रहे हो, ये बाईपास कर रहे हो। नया चैनल बना रहे हो, दोस्त के नाम से बना लिए, अपने रिश्तेदार मम्मी पापा किसी के भी नाम से बना लिए, ये आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो यूट्यूब के सिस्टम को, है ना। तो ये आप आ जाओगे सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंतर्गत। एग्जाम्पल तीसरा लेके चलते हैं। नया एडसेंस बनाना जब पुराना एडसेंस आपका सस्पेंड हो गया हो। देखो यूट्यूब पे आप आए हो काम करने, आपको पता है कि एक नाम से केवल एक ही एडसेंस क्रिएट किया जा सकता है अभी तक, कभी भी, मतलब ये शुरू से नियम आया हुआ है, अभी भी वही नियम है। मतलब किसी भी एक पर्सन के नाम से एक ही एडसेंस रहेगा, चाहे वो 5 चैनल चलाए, चाहे वो 6 चैनल चलाए, चाहे वो 50 चैनल चलाए, लेकिन एडसेंस उसका एक ही रहेगा। अब मान लीजिए अभी ये पॉलिसी आ गई है, किसी ने कुछ गड़बड़ झोल किया, उसका चैनल डिलीट हुआ, या मान लीजिए उसका एडसेंस ही बैन कर दिया यूट्यूब ने, ठीक है, एडसेंस ही उसका क्या हो गया, बैन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये तो क्रिएट ही नहीं कर सकता दोबारा, नहीं कर सकता ना दोबारा क्रिएट, कैसे करेगा, क्योंकि पॉलिसी शुरू से चली आ रही है कि एक पर्सन के नाम से सिंगल एक ही एडसेंस रह सकता है। अब इसने सोचा कि इस सिस्टम को हम बाईपास करते हैं, एक काम करते हैं, नया अपना एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो अपने नाम से तो खैर आप वैसे भी नहीं बना पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से बना लिए, अपने पापा के नाम से, अपनी मम्मी के नाम से, तो भी आप इस सिस्टम में फंस जाओगे, कन्वेंशन की पॉलिसी में आ जाओगे। अब कैसे आ जाओगे, इसमें क्या क्या होगा, मैं सारी चीजें आपको लास्ट में बताऊंगा, जब वीडियो थोड़ी सी लिंक आप कर पाओगे। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आया तो बने रहो। चौथा एग्जाम्पल आप देखो, ऐसे टूल्स प्रमोट करना जो यूट्यूब को चीट करता हो। मतलब ये तो पता ही कि खराब आजकल ऐप्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो, जिसमें लोगों का लॉस होता है, इसका लॉस होता है ना। आजकल तो बोलने में भी डर लगता है वो शब्द। तो अगर इसका लॉस हो, लोगों को आप ये चीज का बताओगे जरिया, तो भाई आप दिक्कत में पड़ जाओगे। आज की स्थिति यही है यूट्यूब पे। अब देखो, आपको कई चीजें पता चल गई कि सर्कमवेंशन होता क्या है, कैसे काम करता है, आप उस पॉलिसी में कैसे फंस सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि अगर आप उस पॉलिसी में फंस जाते हो तो उससे आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। समझिएगा बात, देख लो सर्कमवेंशन के नुकसान। सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान है कि नया चैनल बिना चेतावनी के बंद किया जा सकता है। मतलब क्या है, आप YouTube पे 1, 2, 3, 4, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, यहां से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और लास्ट में जो बात बताऊंगा वो भी पूरी वीडियो को लिंक करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। 4 चैनल अगर आप मान लो चला रहे हो, आप 3 चैनल बहुत खूबसूरती से चला रहे हो, समझिएगा, अच्छे से समझाता हूं। मान लो कोई आपका चैनल A है, B है, C है और D है। यहां पे आपके मान लीजिए 200 के सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे आपके 10 के सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पे आपके मान लीजिए 500 के सब्सक्राइबर्स हैं। समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएगी और आप बातों को लिंक कर पाओगे। अब क्या किए, आपका ये चैनल जो 1 मिलियन वाला है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 1 मिलियन का चैनल है तो आपका ये चैनल मेन होगा, आप इसी से पैसा कमा रहे होगे। पहला पॉइंट जो है, नया चैनल किसी भी बिना चेतावनी के बंद किया जा सकता है। मतलब क्या है, और आपने 4 चैनल क्रिएट किए हो, 4 चैनल पे आप काम कर रहे हो। आपने ये चैनल अभी अभी नया नया क्रिएट किया है B, जो कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप इस चैनल से पैसा कमा रहे हो, इस चैनल से पैसा कमा रहे हो, इस चैनल से कमा रहे हो, और मे बी इस चैनल, मतलब 1 मिलियन से तो कमा ही रहे हो, ये मेन है। इस चैनल से भी स्टार्ट ही जस्ट किए होगे। अब आपके दिमाग में बात आती है
कि यार केवल यहाँ 10,000 तो सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा तिरछा काम करके देखता हूँ ना, थोड़ा दिमाग लगा के देखता हूँ, थोड़ा मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट तो है लेकिन देखता हूँ कुछ कोशिश करके। आपने कॉपीराइटेड कंटेंट डाल दिया या फिर ऐसा कंटेंट डाला कि आपका चैनल डिलीट हो सकता है। और अगर मान लो ये चैनल डिलीट हो गया, बी वाला जिस पे आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, तो सरकमवेंशन पॉलिसी में आप फंस जाओगे तुरंत। और इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले तो आपका ये चैनल उड़ेगा ही, अगले ही 5 मिनट में आपका मेन चैनल भी उड़ जाएगा जिस पे आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे थे। अगले ही मिनट में 200 के वाला भी उड़ जाएगा और फिर 500 के वाला भी बच जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, और आपके पास बचेगा सिर्फ ये बाबा जी का ठुल्लू। तो ये सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में है। ये पॉलिसी बस इसीलिए गंदी है, लेकिन ठीक है, मतलब देखो गंदी नहीं है, असल में क्या है कि कई लोगों ने इसका भर भर के फायदा उठाया, लोगों ने बहुत मिसयूज किया है, उसीलिए यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हुआ है। तो खैर वो सब हमें क्या करना है कि क्यों स्ट्रिक्ट हुआ क्यों नहीं, पॉलिसी जानना सबसे जरूरी है। तो ऐसा काम आप कभी भी मत करना भाई, अब नहीं करना, शॉर्टकट के लिए मत मरना। पैसे चाहिए, कम कम आते रहेंगे, लंबे समय तक कमाते रहेंगे। अगर ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। अगली पॉलिसी, मतलब पॉलिसी तो यही है, नुकसान अगला क्या हो सकता, भविष्य में कभी भी चैनल बनाने पर रोक लग सकती है। लग सकती क्या है, लग ही गई है, समझिए आप। मतलब क्या हुआ, आपके जो 4 चैनल थे ABCD, आपके यहां पे थे 1 मिलियन, ठीक है, आपने 10,000 वाले पे गलती की है, सारे चैनल को ये ले डूबा, अकेला सिंगल ये चैनल। अब आप सोचोगे कि यार 4 चैनल तो मेरे उड़ गए। अब ये 4 चैनल उड़े हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था भाई, आप कितने सालों से इस पे 1 मिलियन किए होगे सब्सक्राइबर, यहाँ 500 के थे, यहाँ 200 के थे, यहाँ तो 10,000 से अभी नया चैनल क्रिएट किए थे। तो जब इतना एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, तकरीबन मान लो 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप यूट्यूब छोड़ तो नहीं सकते हो, क्योंकि पैसा कमाए होगे ऑलरेडी, आप पूरा डिपेंडेंट हो गए होगे। अब आप सोचोगे कि नया चैनल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर से काम करना शुरू करता हूँ, है ना, यही सोचोगे। लेकिन भविष्य में कभी भी चैनल बनाने पर रोक लग गई है, लग सकती है, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, लग गई है। आप क्रिएट कर ही नहीं सकते, और मैं बोलूंगा आप क्रिएट कर लोगे, आप क्रिएट कर लोगे, नया ईमेल क्रिएट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये अगले ही पल में ये मेल भी डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। कैच कर लेगा ये सिस्टम, सब कुछ कैच कर लेगा, AI सब कुछ फैच कर लेगा। बने रहना वीडियो में, लास्ट में सारी बातें और भी लिंक करूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एडसेंस हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। मतलब क्या है, अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, आपके पास 4 चैनल है ABCD, ठीक है, किसी भी एक गलती की वजह से आपका 1 मिलियन वाले चैनल पे इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ेगा ही। मान लीजिए 10,000 वाले सब्सक्राइबर्स पे आपने कुछ गलती कर दी, किसी केस में अगर हुआ, आपका चैनल तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, एडसेंस जो है आपका, एडसेंस को बैन कर दिया गया, या फिर हाँ एडसेंस के लिए बैन कर दिया गया। अगर इस एडसेंस को बैन किया, समझना बात को, अगर इस एडसेंस को बैन किया और आपने सिर्फ एक ही एडसेंस इन 4 चैनल में लिंक किए थे, तब तो आपकी सारी की कहानी बच गई ना, तब तो सारे बच गए ना भैया, पैसे कहां से आएगा आपको, ये चीज समझने वाली है। मतलब अगर एक चैनल का भी एडसेंस जाता है तो 4 की कहानी लेके जाता है अपने साथ। तो अगर ये मान लीजिए मम्मी पापा के नाम पे रहेगा या भाई बहन के नाम पे रहेगा तो ठीक है, पैसा आ सकता है, लेकिन मोस्टली जहां तक मैं जानता हूं, और मेरे भी, मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको, नहीं बताना चाहता, लेकिन यही है कि एक एडसेंस से अगर लिंक है तो सारे ले डूबेगा वो। तो कोशिश ऐसा कभी भी मत करना कि गलती करना भाई, नहीं तो एडसेंस भी चला जाएगा। अगली पॉइंट, यूट्यूब आपके डिवाइस, IP और कंटेंट बिहेवियर से सब पहचान लेता है। देख लो, अब एक बार मैं यहीं पे लिंक करता हूं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। आपने सोचे, मैंने देखा एक वीडियो, मैंने भी देखा भाई का, हो सकता है उस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्या मतलब मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं लोग। आप देखो, आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर लोगे, ठीक है, सिस्टम में लॉगिन कर लोगे अपना, मैंने सुना कई लोग बोल रहे हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर जो भी रहेगा उसको रिमूव कर लो, आप अपना जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको रिमूव कर लो, है ना, बैकअप ईमेल आईडी से या फिर बैकअप रिकवरी से, जैसा भी आप अगर कुछ भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कर लो बचने के लिए, कि आप मतलब गलत काम कर रहे हो लेकिन फिर भी कोशिश की हो कि मैं बचे रहूंगा, बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते, क्योंकि देख लो, आपका IP एड्रेस ही पकड़ लेगा यूट्यूब। अगर मैं बोलता हूं, चलो आपका कोई भी चैनल डिलीट होता है, आपने न्यू मोबाइल लिए, ठीक, न्यू मोबाइल लिए, न्यू दूसरे के मोबाइल से आपने अपना ईमेल आईडी भी क्रिएट किए, लेकिन भैया उसके बाद जब तुम काम करोगे, इस चैनल पे काम करोगे, तो डेली अपने घर ही से तो काम करोगे ना, तो IP एड्रेस तो मैच ही हो गया ना। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है इसकी वजह से। तो तुमको लगता है कि तुमको ये छोड़ देगा, तुमको ये पकड़ नहीं पाएगा। AI
बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, कुछ दिन तुम बचे रह सकते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाओगे। तो कई लोग ये बता रहे हैं कि आप अपना रिकवरी ईमेल हटा लीजिए, अपना फ़ोन नंबर जो भी है वो हटा लीजिए, तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि तो भी कंफर्म नहीं है, आप बच सकते हैं। उस भाई ने ये बोला है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई नहीं बच पाओगे, क्योंकि एआई पकड़ ही लेगा, तुम बच ही नहीं पाओगे यार। तुम बताओ, आज की डेट में किसी का खून कर दो तो तुम बचोगे क्या? नहीं बचोगे भाई, इतना एडवांस हो गया साइंस, हर चीज़ तुम कहीं ना कहीं से पकड़ लिए ही जाओगे कभी ना कभी, ठीक है ना। तो वैसे ही एआई है, तुम चाहे कितना भी कर लो, दोस्त से बना लो, मम्मी से बना लो, पापा से बना लो, धमा चौकड़ी जितनी मचाना है मचा लो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन बचे रहोगे, ज़्यादा दिन नहीं बचे रहोगे। तुमको कभी ना कभी यूट्यूब कैप्चर कर ही लेगा, सॉरी एआई कैप्चर कर ही लेगा और पकड़ ही लेगा और तुम्हारी लंका लगा देगा, ये बात मान के चलो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो, ये सब कहानी तो आपने सुन ली, अब चलो हम इससे सर्कमवेंशन पॉलिसी से बचने के उपाय जान लेते हैं। तो बचने का उपाय क्या है? सस्पेंशन की वजह से अच्छे को, मतलब इसकी वजह को अच्छे से समझें, अपील करें, नया चैनल बनाने से बचें, पारदर्शिता रखें, दूसरे के नाम से चैनल ना चलाएं। मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले पॉइंट को हम समझते हैं, सबसे पहले उसके बाद बता, इसकी वजह को आप अच्छे से समझें। इससे कैसे बच सकते हैं? इसकी सर्कमवेंशन से यही बच सकते हैं कि आप अच्छा, ठीक है ना, आप अच्छा और साफ काम करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बचने का। अगर तुमने गलती कर दिए हो, तुमने दूसरे के कंटेंट डाल दिए हो, तुम्हारा कोई भी एक चैनल डिलीट होने वाला है, तो तुम बच ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। सिंपल सी बात मैं 100% बता रहा हूं, नहीं बच सकते, चाहे कितनी भी धमा चौकड़ी मचा लो। अगली बात, अपील करके नया अपील करें, मतलब नया चैनल बनाने से बचें। अब देखो, इसको भी मैं समझाता हूं। कई लोग क्या बता रहे हैं, तुमको बच ही नहीं पाओगे तुम, मैं समझा रहा हूं तुमको। जो तुम्हारे चैनल थे ABCD, तुम्हारा ये चैनल डिलीट हुआ था जिस पे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, इस पे 1 मिलियन थे, इस पे 500K थे और यहाँ पे 200K थे। तुम्हारा ये वाला चैनल डिलीट हो गया। अब कई लोग गलती क्या, मतलब ये चैनल डिलीट हुआ, इसने सर्कमवेंशन पॉलिसी में ये ले गया, सर्कमवेंशन पॉलिसी में ये ले गया, सर्कमवेंशन पॉलिसी में ये भी ले गया। अब कई लोग ये करते हैं कि भाई चलो ये चैनल तो डिलीट हुआ, अब देखो गलती गलत तो हुआ कि भाई एक डिलीट होना था ना, ये सारे क्यों डिलीट हो गए। तो अब कई लोग ये कहते हैं कि जो अपील जो मिलता है ना, अपील का ऑप्शन, तो अपील ये लोग करते हैं इस चैनल के लिए, फिर इस चैनल के लिए, फिर इस चैनल के लिए, कि भाई हमारा ये चैनल क्यों डिलीट किया गया, हमने तो कुछ गलती नहीं किए थे। लेकिन ये नियम है यूट्यूब का, डिलीट होगा तो होगा, ठीक। तो अगर अपील करना है, सबसे पहले तुम्हें चैनल डिलीट होने के पहले बाद में अपील करना है। अपील करना है इस चैनल के लिए जो तुम्हारा गलत डिलीट, मतलब तुमने गलत काम किए थे तो डिलीट हो गया। अब ये चैनल अगर वापस यूट्यूब देता है, तभी तुमको ये चैनल और ये चैनल मिलेगा, और तभी तुम कोई नया चैनल क्रिएट कर पाओगे, यूट्यूब पे दोबारा काम कर पाओगे। लेकिन अब क्योंकि तुमने तो गलती कर दी, यूट्यूब चैनल तो तुम्हारा डिलीट हो गया, अब तुम चाहे 50 बार अपील कर लो, चाहे 100 बार, हमेशा रिजेक्ट होना है। मायने में, कुल मायने में, मुद्दे में, बिल्कुल सीधी बात मैं तुमसे कर दूं तो कुल मिला के अगर तुम्हारा चैनल डिलीट हो गया है कोई भी, तो तुम्हारी कहानी हो गई है यूट्यूब से खत्म। तुम नहीं बच सकते, तुम कितना भी चैनल क्रिएट कर लो। इस पॉइंट में भले तुमको बता दिया गया है कि अपील करें, नया चैनल बनाने से बचें, तुम क्या अपील करोगे यार? तुम अपील करोगे, रिजेक्ट मारेगा वो, क्योंकि तुम्हारा चैनल तो डिलीट हो गया। अब जो चैनल डिलीट हुआ वो आने वाला तो है नहीं, अब ये जब आएगा नहीं तो ये तुमको मिलेगा नहीं, ये तुमको मिलेगा नहीं तो नया चैनल कैसे क्रिएट करोगे? क्योंकि तुम तो फंसे हुए हो ना। उसीलिए उल्टा सीधा काम करो ही मत जिससे फंसना पड़े भाई, ये चीज तो तुम मान के चलो। तुमको अगर ये लगता है कि अपील करूंगा बच जाऊंगा, अपील करके नया चैनल क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि चलो मेरे से मान लो गलती हो गई, मान लो मेरे से इस चैनल पे गलती हो गई 10,000 वाले पे, अब मैंने अपील किया, वो रिजेक्ट हो गई अपील, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट हो जाने दो। अब आपको लगेगा कि यार मैंने अपील तो कर दिया हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, नया चैनल बनाने से बचता, मतलब अपील कर दिया तो अब यही वाला ऑप्शन अपनाता हूं। चलो अपील कर दिया हूं, यूट्यूब कुछ पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैंने अपील तो किया था, अपील तो कर दिया था मैंने, लेकिन अपील कर देने से मतलब नहीं है। अपील का तुमको रिजल्ट क्या मिला था? एज अ रिजल्ट तुमको जो भी मिला था ना अपील का, क्योंकि अपील का रिजल्ट तुम्हारा चैनल बैक तो यूट्यूब ने दिया नहीं, यूट्यूब ने चैनल तुम्हारा बैक दिया नहीं, तो तुम अगला चैनल बना सकते नहीं हो, सिंपल सी बात। तो अब आ गए हैं हम इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। देख लो, सर्कमवेंशन पॉलिसी बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही खतरनाक है, ये चीज मान के चलो। यूट्यूब ईमानदारी और साफ सुथरे काम को पसंद करता है अब 2025 से, ठीक है ना।
एक बार गलती हो जाए तो सीखें, लेकिन दोहराएं नहीं। और बात तो ऐसी है कि एक बार गलती हो गई तो तुम्हारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, सीखने समझने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो तुमको मिली है तो भाई देखो और समझो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग समझें यार, उनका नुकसान ना हो। शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म की सोच के काम करें। यही मैंने तुम्हें बोला कि देखो, हमको आज ही नहीं कमाना है करोड़ों रुपए, हमको लगातार कमाते रहना है हज़ारों में रुपए, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मत अपनाना और गलती मत करना। निष्कर्ष यही है कि तुम कोई भी रास्ता नहीं छोड़ोगे अगर तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा तो अपने लिए। तुम अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लोगे अगर तुम्हारा चैनल डिलीट हो गया, कुछ तुमने वायलेशन कर दी है तो कुछ भी दिमाग मत लगाओ। कैसा भी तुम अगर सोचोगे कि मैं ये कर लूँगा, ऐसे अपने दूसरे मोबाइल से खरीद लूँगा, नया मोबाइल खरीद लूँगा, पापा के नाम पे करूँगा, अपने सिस्टर के नाम पे ही चलाऊँगा, उसी का वीडियो डालूँगा, सिस्टम पकड़ लेगा कि तुम ही हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी आवाज़ पकड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेगा भाई, जिससे कि तुम्हारी कहानी सेट हो जाएगी। ये चीज़ मान के चलो। और बाकी तुम फिर परिवार वालों के नाम पे अगर चलाओगे तो फिर उन्हीं का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बार बार तुम तो उन्हें परेशान करोगे नहीं, है ना, क्योंकि उनका भी अपना काम है। तो भाई का अलग काम है, बहन का अलग काम है, पापा मम्मी का अलग काम। तुम्हारी वीडियो के पीछे थोड़े ना वो लोग परेशान रहेंगे। तो भाई बचो इन सब चीज़ों से। तो चलो मैं तुम्हें अब इस वीडियो को अंत करता हूं और फाइनल मेरा सुझाव, और चेतावनी तो नहीं बोलूँगा, चलो मतलब सुझाव ही एक प्रकार से, कि यूट्यूब पे काम करने से पहले नियमों को ठीक से समझो। ठीक है, मैं अपनी कई वीडियो में बताया हूं, आने वाली वीडियोज़ में फिर बताऊंगा। समझो नियम को, कोई भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करो। अपना चैनल, ब्रांड और मेहनत को गलतियों से तुमको बचाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती की सजा नहीं, सीधे सजाए मौत मिल रही है। समझ जाओ भाई इस बात। तो ये बात है, फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो का ये है, और मेरा सुझाव ये है। मैं शुरू से 2018 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे और यही बोलते आ रहा हूँ कि कभी भी तुम ये काम करने से बचो यूट्यूब पे। लेकिन कई क्रिएटर बताते हैं अपने व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए। मैं तुमको शुरू से मना करता था और आज वो दिन आ गया कि तुम ये काम करोगे और दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है ना, तो ये सब काम मत करो। और अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट तुम कर देना वीडियो के नीचे, मैं तुम्हें बताऊं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बोलूँगा, एक यूट्यूब ने नया फीचर निकाला है हाइप। इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि मेरी भी हेल्प हो और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँ ताकि और भी हमारे भाइयों लोग की हेल्प हो सके। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।